श्रीमान गोविंद भाई लाजी भाई धोलाकिया। माननीय महोदय श्री, में एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ। अनादिमध्यांतमनंत वीर्यमनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाब्दीप्त हुताश वक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। माननीय महोदय श्री, मैं आज इस सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमती निर्मला बहन सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा, सरकार की स्पष्ट नियत और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त प्रतिबिंब है। महोदया, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार स्पष्ट सिद्धांत और दूरदृष्टि पर कार्य कर रही है। महोदया जी, आज का भारत निर्णय लेने से नहीं डरता, क्योंकि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है, बल्कि निर्णय लेके आगे बढ़ता है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता ये है नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालीन दृष्टि। महोदया जी, यह बजट 4 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है। गरीब, युवा, किसान और महिला को सशक्त बनाने की राह पर दौड़ रहा है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विकास अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। महोदया जी, यह बजट केवल घोषणा का बजट नहीं है, बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सशक्त यात्रा का अगला चरण है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया बल जो भारत की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रेल, सड़क, हवाई सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश भारत को ग्लोबल इकोनॉमी पावर हाउस बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। महोदया जी, आज भारत केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहन, युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है। महोदया जी, इस बजट में मध्यम वर्ग के राहत देते हुए उनके जीवन की सुगमता को सुनिश्चित करते हुए कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। गत वर्ष लिया गया ऐतिहासिक निर्णय जो ₹12 लाख तक की आय पर 0 कर लगाकर करदाताओं के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया गया है। आज सरकार करदाताओं को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि नेशन बिल्डिंग के साझेदार के रूप में देख रही है। फेसलेस मूल्यांकन,
डिजिटल फाइलिंग और त्वरित रिफंड करदाताओं को सम्मान और सुविधा प्रदान कर रहे हैं। महोदया जी, आज विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही है, तब भारत स्थिरता, विकास और विश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा है। महोदया जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि मुझे भारत के युवाओं पर विश्वास है और दुनिया का सबसे युवा देश मेरा भारत है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का अनमोल अवसर है, लेकिन यह अवसर तभी शक्ति बनेगा जब हमारे युवा स्किल और एम्प्लॉयबल होंगे। महोदया जी, इस बजट में स्किल डेवलपमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विस और कृषि आधारित उद्योगों में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह न केवल रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि लोकल टू ग्लोबल को मजबूती देगा। महोदया जी, मैं ये स्किल के बारे में साक्षी हूँ। अनुभव है कि मैं 7वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास कोई अभ्यास नहीं है, मगर स्किल के हिसाब से जब डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का स्किल आया, तो स्किल के हिसाब से आज मैं यहाँ तक इतना आगे निकल जाऊं। ओनली स्किल। और हमारे डायमंड दुनिया में, ये पूरा भारत में ये स्किल देखनी है तो डायमंड दुनिया में देखने का है, क्योंकि हमारे डायमंड में जो पढ़े लोग के स्कूल और हाई स्कूल वाला बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 50,000 से 1.5 लाख तक होती है। स्किल, ओनली स्किल। और ये जो आए हैं हमारे मित्र, वहां आकर लाइव देखा है सबने, तो स्किल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो मोदी जी का, अपना पीएम साहब का मेन है स्किल बढ़ाओ। तो ये स्किल आज जो बढ़ रही है, स्किल को जो भार दे रहा है वो एकदम सही है, क्योंकि कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है और जब हम हायर करते हैं, हम मानते हैं कि डबल ग्रेजुएट है, प्रैक्टिकल क्या है, तो उनको पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो उनको कोई नहीं रख पाते, नॉलेज एजुकेशन होने के बावजूद। तो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भणतर करता गणतर ની બહુ જરૂર છે। तो गणतर में स्किल, तो स्किल की बहुत जरूरी है। आज एक बड़ी चुनौती है कि नौकरियां है, लेकिन योग्य कौशल वाले लोग नहीं मिलते। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे को मानस चाहिए, मानस नहीं मिलता। और क्या है, नौकरी वाला मिलता मगर उसके पास स्किल नहीं होती है। हमारे एक मेरा मित्र है, उसने बोला बच्चा MBA होके आते हैं और इंटरव्यू देते हैं, और हम बोलते हैं कि क्या किया, तो हमको वो पूछते हैं कि मैं यहाँ सर्विस में आऊं, मेरा हाथ नीचे कितना लोग काम करेंगे, मेरे को घर मिलेंगे कि नहीं, मेरे को गाड़ी मिलेगी कि नहीं। तो बोला कि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए हम कुछ बोलते नहीं, मगर हम हृदय से अंदर से बोलते हैं कि तू कुछ काम करने को सीख, नहीं तो ये दरवाजा मिलेगा। साथ ही युवाओं को उनके स्थानीय क्षेत्र में अवसर देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। महोदया जी,
भारत की आत्मा हमारे गांवों में बसती है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए इस बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल गांवों को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में मजबूत नींव रखेगी। महोदया जी, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। इस बजट में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के विकास का प्रस्ताव भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे VR, AR और मल्टी लैंग्वेज गाइड इन स्थलों को वैश्विक स्तर पर आकर्षक बनाएंगे। महोदया जी, कुछ लोग इस बजट की आलोचना करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। यह बजट साहसिक निर्णयों का बजट है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि नए भारत का रोड मैप है। यह बजट सपनों का साकार करने का माध्यम है, युवाओं को अवसर देने का संकल्प है, किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास है और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। माननीय सभापति महोदया, मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और श्रीमती निर्मला बहन सीतारमण जी को उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।